सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं सेट नंबर 5 को। पहला क्वेश्चन है, वह अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2220 हो जाएगी। तो देखिए, ये आपका अमाउंट दे रखा है और ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल में अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाइएगा तो क्या निकलेगा? साधारण ब्याज निकलेगा। 0 2 0 2 में से गया 1 और हमारा प्रिंसिपल कितना है? 1200 है। इंटू 20 पंचे 100, एक बटे मतलब इस 20% को 1/5 के फॉर्मेट में लिख लिया है और टाइम हमें निकालना है। तो ये 0 से 0 कट कट जाएगा और 5 दूनी 10, 5 चौके 20, यानी कि 102/24 आएगा। 102 में 24 से डिवाइड कर दीजिए तो ये जाएगा 20 चौक 80, 4 चौके 16, 80 10 90 और 6 96 और 25 पंचे 125, यानी कि 102 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये 4 टाइम्स जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे और, तो यही इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 रूट करके दिया हुआ है 4096, उसके बाद 4 रूट 50625 और क्यूब रूट है 21952 और स्क्वायर रूट है 3364। ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जब इवन वाले जो नंबर हो ना, इस तरीके से इवन वाले क्यूब को छोड़ करके इवन वाले नंबर हो तो इनका पहले क्या कीजिए, आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कीजिए। तो 4096 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा आइए देखते हैं। 6 6 36, 496, 6 6 12, 12 चौक 48, 4 चौके 16 और 12 चौक 48 एक 49। तो ये आ गया 64, यानी कि 64 का स्क्वायर ये है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 64 का स्क्वायर है ये। अब कल के आपने सेट को देखा होगा तो मैंने बताया था, कोई भी नंबर पे या कोई ये नंबर है, मान लीजिए x है, x के पावर में अगर इस तरीके से रूट है, अंडर रूट x लिखा हुआ है, तो रूट को हटाइएगा तो कहने का मतलब क्या है, रूट की जगह पे 1/2 देते हैं, क्योंकि ये 2 लिखा नहीं जाता या ऑलरेडी अंडरस्टूड रहता है। ठीक है, 3 इस तरीके से x लिखने का कहने का मतलब क्या है, x के पावर में 1/3 है। उसी तरीके से 6 रूट है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/6, तो 2 तिये 6, यानी कि 64 के पावर में कितना आ जाएगा, 1/3। अब 4 चौके 16 चौके 64, 4 के पावर में क्या होगा, 3 होगा, अगुने 1/3, तो ये कट जाएगा। तो यानी कि ये किसका है, 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 4096 देगा। तो इसका वैल्यू निकल के आ गया 4, ये ध्यान रखिएगा। ठीक इसी तरीके से इसको भी कवर कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं 50625, इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 2 जब 4 1 0 6 2 2 + 2 = 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। क्या 3 से जाएगा, 3 तिये 9, 4 तिये 12 नहीं, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 8 गया 2 जाएगा और ये हो गया 2 5, 2 2 4 और ये 4 हो जाएगा। अब 4 से इसमें 4 पंचे 20, 5 से जाएगा, अच्छा 25, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 5 चौक 20, 2 22, यानी कि ये आ जाएगा 225 का स्क्वायर। ये जो दे रखा है 50625, 225 का स्क्वायर दे रखा है। तो 225 के स्क्वायर को आप इस जब 4 रूट को हटाइएगा तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 1/4, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। और ये किसका स्क्वायर है, 15 का, 15 15 ये 225, तो 15 का स्क्वायर 1/2 खत्म। तो इसके जगह पे आ जाएगा 15, यानी कि ये 15 के पावर में 4 अगर ये है, इसका वैल्यू ये दे रखा है 15 के पावर में 4, तो ये आ जाएगा 15 इसका।
अब इसका निकालने का मैंने मेथड कल बताया था। आप देखेंगे यूनिट डिजिट पे इस पे काम करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ से यूनिट डिजिट के वैल्यू से हम निकालते हैं। तो लास्ट में क्या है, 2 है। जब 8 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, 2 आता है। 8 8 64 8 512, 8 गुने 8 गुने 8, 8 8 64, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 4 है, 8 चौक 32, तो क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको निकालते हैं। तो कहने का मतलब लास्ट में 8 तो आएगा ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 8 तो आएगा ही आएगा। अब रह गया 2 1। अब इसको देखना है कि ये कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनका क्यूब के बीच में आता है। तो 3 तिये 9 तिये 27, 21 से ज़्यादा है, और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 21 से कम है। तो यहाँ पर आ जाएगा जो छोटा वाला वैल्यू होगा वही हम लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 8। तो ये किसका क्यूब रूट है, ये 28 का, मतलब कह सकते हैं क्यूब है 21 952, और ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा 28। अब 4 अंक का जो होता है इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए। अब ये देखिए 4 जो है किसके किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट है। तो एक तो हो जाएगा लास्ट में 2 2 दूनी 4, और एक होता है 8 8 64 8। तो एक आ जाएगा 2, एक आ जाएगा 8, और इससे पहले है 33। तो 4 चौके 16, 50 25, 6 1 36, एक तो आ जाएगा 5, है ना, 5, और 6 1 36, 6 तो बड़ा हो जाएगा तो 6 तो लेंगे नहीं। तो 5 2 और 5 8, जनरली क्या होता है ना, छोटा वाला जो नंबर होता है उसी का स्क्वायर ये आ जाता है। बट यहाँ पर आप देखेंगे जो 52 अगर हम लेते हैं तो 52 का जब स्क्वायर करेंगे, या 50 का ही करिए, तो 50 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 2500, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है। अगर आप 55 भी लेते हैं तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 25, 6 पंचे 30। 55 के स्क्वायर करने के बाद भी 3364 के आसपास नहीं आ रहा है, उससे भी छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 58 को पिक करेंगे। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये तो होगा ही, तो ये आ जाएगा 58। तो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जब आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तो काफ़ी फास्ट तरीके से इसको सॉल्व कर पाइएगा। अब ये आ गया 4 + 15 + 28 + 8। यूनिट डिजिट को ऐड कीजिए। यूनिट डिजिट तो 5 5 5 आ रहा है, तो सबको ऐड करना ही पड़ेगा आपको। तो 15 4 19, 19 में 28 जोड़िए, 9 8 17, 17 3 20, 5 25 का 5 हाथ में 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 5 10, यानी कि 105 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ए बी और सी डी 2 समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है। मानना क्या है, वो तो है ही, ए बी है और ये सी डी है, 2 समानांतर रेखाएं हैं। पी क्यू क्या है, एक तिर्यक रेखा है जिसे पी क्यू, है ना, पी क्यू ए बी को आर बिंदु पे और सी डी को एस पे प्रतिच्छेद करता है। यदि बी आर पी ये वाला जो एंगल है वो कितना हो, 2x + 13 हो, और डी एस पी यानी कि ये वाला एंगल हो, ये कितना हो, 3x - 22, यानी कि ये गिवन है। बी आर पी और एस डी पी ये दोनों का वैल्यू दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है, तो सी एस पी यानी कि ये वाला जो एंगल है ये पूछा जा रहा है। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये वाला जो है ना, ये एंगल के बराबर में होता है, ठीक है। जब इस तरीके से 2 पैरेलल लाइन का ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो ये एंगल इसके बराबर में होता है। ये वाला एंगल, कल ही एक क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड पढ़ाया था, तो ये वाला जो एंगल होता है इसके बराबर में होता है, ये एंगल इसके बराबर में होता है ना, ठीक है। यानी तो आप ऐसे समझिए, कोई एक बॉल ले लीजिए, बॉल अगर यहाँ से लुढ़क करके गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा। तो बस ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, आगे भी इससे रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। तो सी एस पी का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो 2x + क्या है 13 = 3x - 22,
3 में से 2 घटाइएगा तो x, और इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 22 3 25 10, कितना हो जाएगा 35, और 3 में से 2 घटाएगा तो x का वैल्यू आ गया 35। अब x का वैल्यू 35 आ गया, 35 आ गया तो यहाँ पे 35 रख लीजिए, 35 दिया क्या हो जाएगा 105, 105 में से 22 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 3, और 10 में से 2 गया, क्या हो गया 8, यानी कि 83। अब देखिए ये 83 है और ये पूछा जा रहा है, तो एक लाइन है उस पर कोई इस तरीके से लाइन है, तो ये राइट वाला और लेफ्ट वाला इन दोनों का सम एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो इसका और इसका दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अगर एक 83 है तो दूसरा क्या होगा, मान लीजिए ये 80 रहता तो ये कितना होता 100 होता, ये 83 है 3 ज़्यादा है तो 100 में से 3 घट जाएगा, यानी कि 97। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये उत्तर होगा। अगला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 111, ए इंटू बी इज इक्वल टू इतना, तो ए इज ग्रेटर देन बी, हर हमेशा इस तरीके से रहना चाहिए। या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 81 और 2, और नहीं तो फिर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडरस्टूड होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक 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 तो होगा ही, और प्लस क्या हो जाएगा 2ab, 27 गुना क्या हो जाएगा 54, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4 1 5 5 1 6 165, और स्क्वायर हटाइएगा यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 165। ए माइनस बी का वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस का क्या हो जाएगा 2ab यानी कि 54, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11 में से 7 4 11, 10 में से 5 गया 5, और इस स्क्वायर को हटाइएगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 57। अब पूछ क्या रहा है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि ये ऊपर में है ये नीचे में है, इसको ऊपर में रखिए इसको नीचे में रखिए, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 57 अपॉन 165। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बिल्कुल एकदम बेसिक से आप इसको लगा सकते हैं। अगला है 0.06 और 6 के बीच माध्यानुपाती निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो माध्यानुपाती होता क्या है, माध्यानुपाती होता है अंडर रूट वट ए बी, तो ए क्या है 0.06, 0.06 इंटू 6, इसको यहाँ से हटाइएगा तो 100, तो देखिए 6 का ये ना स्क्वायर को रूट इसका निकालिएगा तो क्या आएगा 6 आएगा, और इसका 10 आएगा, एक संख्या से पहले दशमलव यानी कि 0.6। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगला है किसी संख्या के 50% का, मान लीजिए वो संख्या क्या है 100 है, किसी संख्या के 50% का, है ना 50% का 2% जो है उस संख्या का, है ना उस संख्या का कितना परसेंट होगा, तो वो हटा दीजिए 50 दूनी 100, 2 2 कट जाएगा, यानी कि ये y% है ना, तो y% इस तरीके से ये 100 से 100 कट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1%। तो ये आसान से प्रश्न थे। पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है। तो पहली 13 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होंगी, स्टार्ट कहाँ से होगा, पूर्ण संख्या की बात हो रही है तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होगा 0 से, 1 2 3 एंड सो ऑन 12 तक जाएगा। तो इसका एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो संख्याएं होती है इनको ऐड करने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। क्लियर, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग यही तो होता है, और 12 है तो यहाँ पे 12 गुने क्या हो जाएगा 13/2, 2 छक 12, 13 छक 78, या इसको मल्टीप्लाई नहीं भी कीजिएगा तो 6 गुने 13 लिख के रखिए, और 13 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है तो 13 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 6 आ जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। देखिए ये बड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। या तो आप क्या कीजिए, एक एक करके डिवाइड कीजिए, तब आपको आंसर आएगा, या नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे चेक करेंगे 7 8 8 9, इसको क्या करना है, 41 से डिवाइड करना है, तो इसका 4 ले लीजिए और इसका लास्ट वाला नंबर लीजिए, 9 चौक 36, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 3 गया 5 7, फिर देखिए इसका 2 और इसका 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, इस वाले में से घटा दीजिए, यानी कि लास्ट का एक नंबर लेना है, 4 से मल्टीप्लाई करके पहले जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से घटा देना है। तो 15 में से 8 7 15, ये हो जाएगा 6। क्या 41 का मल्टीपल है 67? नहीं, तो ये नहीं होगा। उसी तरीके से 7 4 3 1, इसको देखेंगे तो 4 एकम 4, 13 में से 4 गया 9 4 13, 3 7, फिर 9 चौके, क्योंकि लास्ट वाला नंबर है ना, लास्ट वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 चौके 36, 13 में से 6 गया 7 6 13, और 6 में से 3 गया, क्या हो जाएगा 3 3 6, तो ये भी इसका मल्टीपल नहीं है, कहने का मतलब ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 8 5 3 7, लास्ट वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 7 चौके 28, 13 में से 8 5 13, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया 8, 5 चौके 20, 2 8 में से 2 गया 6 62, ये भी 41 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। 7 9 9 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 9, ये 7, ये 7, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौके 36, 1 4 41, 41 का मल्टीपल है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जल्दी इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे, अदरवाइज 41 से डिवाइड करते रहिए, चेक करते रहिए। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग देख लेते हैं। जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे। पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है, तो लिख लेते हैं। एक पिता है, ये पिता है और ये पुत्र है। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से क्या है, 18 अधिक है। तो इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू वट 18, क्योंकि ये इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरा कहता है 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुना पुत्र की आयु के, तो पुत्र की आयु में भी क्या होगा 5 वर्ष बढ़ेगा, पुत्र की आयु के 14 गुने के, यानी कि ये 14 गुणों से क्या है 8 वर्ष कम है, यानी कि ये 8 कम। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है, यानी कि अंतर पूछा जा रहा है। इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। 4x प्लस 4 पंचे 20 बराबर 14y प्लस 14 पंचे 70, माइनस क्या हो जाएगा 8, तो 4x माइनस क्या हो जाएगा 14y, और इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर ले जाइए, तो 70 में से 20 गया 50, 50 में से 8 गया 42, यानी कि 4x माइनस 14y इज इक्वल टू 42। ये इक्वेशन आ गया सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y का वैल्यू मिलेगा, और वहाँ से क्या करेंगे, हम उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए पहले वाले में आप आसान होगा कि 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 12y इज इक्वल टू 18 चौक 72 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x तो रहने वाला है वैसे ही, और ये 14y इज इक्वल टू 42, ठीक है। माइनस ये प्लस है, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस कैंसल, ये हो जाएगा माइनस 4 2 6 10 10 20, यानी कि ये हो जाएगा 26y इज इक्वल टू 10 में से 2 में से 2 गया 0, और 7 में से 4 गया 3।
नेक्स्ट वेट, ये माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस होगा, है ना, ये माइनस है, ध्यान रखिएगा। तो 14 में से 2 12 गया, तो ये हो जाएगा प्लस का व्हाट, ये प्लस का 14 होगा, है ना, और ये 12 है, तो 14 में से 12 गया, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 3। तो y का वैल्यू निकल के आ गया 15। अब y का वैल्यू 15 आ गया, अब यहाँ 15 पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो x माइनस 15 तिया 45, 45 उधर जाएगा, 15 तिया 45, 45 उधर जाएगा, तो 45 प्लस ये माइनस है ना, उधर जाके प्लस में जाएगा, तो 45 प्लस 18 हो जाएगा, तो 8 5 13, 1 4 1 5 1 6, यानी कि x का वैल्यू निकल के आ गया 63 और y का वैल्यू है 15। तो पिता और पुत्र का जो आयु है, वर्तमान आयु, उसके बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो इसमें से 15 घटा लीजिए, 13 में से 5 गया, 8 5 13 और 5 में से 1 गया 4, यानी कि 48 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका व्यास क्या है, 112 है। क्लियर? तो अब आप देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखेंगे 22 जो है, ये पाई जो है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, और 22 किसका मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है। तो अगर हम 11 का मल्टीपल चेक कर ले तो हमारा आंसर विद इन सेकेंड में आ जाएगा। तो आप देखेंगे 9 3 12, 12 8 8 16, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 9 3 12, 12 8 20, या तो डिफरेंस क्या होना चाहिए उन दोनों का, 11 के बराबर होना चाहिए। 9 3 12, 12 8 20, और ये क्या है, 7 4 11, तो इधर 11 आ गया, और 9 3 12 8, इधर 20 आ गया, 20 में से 11 घटाइएगा तो भी नहीं 11 आएगा, और इन दोनों को, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। 9 3 12, 12 6 18, इधर आ गया 18, और 7 6 क्या हो गया, 13 हो गया, ये भी नहीं होगा। अब इधर देखिए, 4 3 7, 7 4 11, 9 2 11, यानी कि 11 बराबर 11। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और बस हमने 11 का मल्टीपल चेक किया और आंसर निकल के आ गया। अगर 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 11 का मल्टीपल 1 से ज़्यादा रहता तो हम कैलकुलेट करते, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही था, इस वजह से यहाँ पर हमने इसको टिक लगा लिया। वैसे अगर आप निकालना चाहें तो वो ये यहाँ से निकालिए, व्यास इसका दे रखा है, तो रेडियस निकालिएगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, रेडियस ये है, रेडियस को यहाँ पुट कीजिए और कैलकुलेट करके निकालिए। सुरेंद्र के पास 102 लीटर तेल ए और 224 लीटर तेल बी है। वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। सुरेंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन लीटर में कितना हो सकता है, ताकि सुरेंद्र के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में डाला जा सके। तो देखिए, क्वेश्चन लेंदी है, बट इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। दोनों का कुछ नहीं करना है, HCF निकालना है, 224, और इधर हो जाएगा 102, 102, 200, 202 से तो जाएगा ही, 200 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 2, इधर हो जाएगा 102, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, ओके, 2 2 दाहे की 20, यानी कि इसका HCF क्या आ जाएगा, 2। नेक्स्ट, एक ठोस बेलन का आयतन इस तरीके से दे रखा है, इसकी ऊंचाई ये दे रखी है, ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकालेंगे रेडियस, और जैसे ही रेडियस निकलेगा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन पढ़ के बस लगाना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं, पता लगा क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, पूछ क्या रहा है और जा कहीं और रहे हैं, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा टफ हो जाएगा निकालना, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं।
और इसमें भी देखिए 22/7 है, तो आप 11 का आप मल्टीपल निकाल करके आंसर को हिट कर सकते हैं। तो देखेंगे आप 8 1 9 और ये है 9 + 0 9, तो ये 11 का मल्टीपल है, तो यही पहला ही आंसर हो गया। आगे भी चेक करके देख लेते हैं क्या और भी ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, तो देख लेते हैं 5 1 6 9 4 13, तो ये 6 हो गया, ये 13 हो गया, ये नहीं होगा, ये हो गया 6 1 7 और 9 9 18। अच्छा, 18 में से 7 को अगर घटाते हैं तो ये 11 के बराबर होता है, यानी कि ये भी आपका 11 का मल्टीपल है। तो आपका या तो ए आंसर होगा या तो बी आंसर, सी आंसर होगा। इसको चेक कर लेते हैं, 3 1 4 और 9 4 13, तो ये तो होगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है, जो दो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, जो ये दोनों तो होगा नहीं। अगर आप तुक्का भी लगाना चाहें, अगर टाइम नहीं है तो आप देख सकते हैं, ठीक है? दो दो छाँट करके दो में से कोई एक हिट करेंगे, अगर समय नहीं है तो। और फिर उसके बाद अगर इस तरीके से आपका मैच कर गया दो ऑप्शन, तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, 5 8 5 2 ठोस बेलन का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, पाई का वैल्यू 22/7 आर क्यू, तो आर तो हमें निकालना ही है। अब इसको देख लीजिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 11, क्या 11 से ये जाएगा? 11 पचे 55, 3 11 तिया 33 और 2 35, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 4 दूनी 8, 8 चौक छक 48 49 50 51 52 53। 2 से इसको कीजिए, 2 दूनी 4, 1 2 छक 12, 2 छक 12। 4 से देखिए, 4 छक 24, 4 से तो नहीं जा रहा है। 2 से देखिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 तिये 6, यानी कि ये आ जाएगा 133 और इंटू 7 तिये क्या हो जाएगा? 21/2। 5852 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7। और यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ये देखिए, ये बेलन दिया हुआ है और हमने गोले का आयतन लगा दिया है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, इसको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर डेसिमल में आंसर नहीं था, तो इस वजह से ये कैलकुलेशन और जो कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा था, इस वजह से पता चला ये बेलन का आयतन दिख रहे हैं, ज़रा सा मिस्टेक, पूरा कैलकुलेशन और टाइम की बर्बादी। देखिए 5852 बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, है ना? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि ये हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर इंटू हाइट दे रखी है 38। अब निकालिए, 11 11 दूना 22, 11 पचे 55, 3 11 तिया 33, 11 दूना 22, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 6 12, 2 6 12। 19 से देखिए, 19 से काट करके, क्योंकि 19 का मल्टीपल ये है, तो 19 एकम 19, 19 एक 20, 19 चौक 76, तो 19 एकम 1, 19 चौक 76 और 19 दूना 38, 2 साते 14, यानी कि आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 49। देयरफॉर आर इज इक्वल टू आ जाएगा 7। अब आर का वैल्यू आ गया, अब हमें निकालना क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बेलन का, वहाँ जब हमने बताया था 4 पाई, चलिए कोई नहीं, आपको कम से कम फॉर्मूला तो रिवाइज हो गया, जो गोले का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल
सरफेस एरिया। अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। यहाँ से 2 गुने 22/7 गुने 7 इंटू 38 में 7 ऐड करेंगे तो 38 और 2 40 5, ये हो जाएगा 45। 7 से 7 कट गया। अब यहाँ देख लीजिए यूनिट डिजिट पे यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, 0 है, 4 है, 9 है, 6 है। तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, लास्ट में 0 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आप कैलकुलेट कर नहीं भी कर सकते हैं, इससे आगे कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिट डिजिट आपका अलग अलग है, आप यूनिट डिजिट को निकाल करके आप आंसर को हिट कर सकते हैं। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका इस तरीके से दिया हुआ है, इसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, यहाँ पर मैं इस तरीके से, तो मोड आपका जो दे रखा है वो कितना है, 89.7 इज इक्वल टू 3 माध्यिका, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 माइनस 2a। अब 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 96, ये उठ के इधर आ जाएगा ना, तो 89.7, 10 में से 7 गया 3, और ये आ जाएगा 15 में से 9 6 15 और 6.3, तो a का वैल्यू आ जाएगा 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 3.15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप आसानी से फॉर्मूला को याद रख करके आंसर को निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 है जो क्रय मूल्य से इतना अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर इतना की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ परसेंट निकालना है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। पहले सीपी लिखिए, फिर एसपी, फिर एमपी। अब देखिए क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो क्रय मूल्य 25 चौके 100, यानी कि 4 का चीज़ 5 अंकित किया गया है। इसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट दी जाती है, तो 16% छूट कहने का मतलब चौका 16, 25 चौका 100, 25 का चीज़ जो है 21 में दिया जाएगा। और यहाँ पे सीपी है, इसको यहाँ से हटा करके यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 चौके ये हो जाए 100, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है ना, तो यहाँ एमपी का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, प्रॉफिट किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है और एसपी पे निकलता है। ठीक है ना, सीपी और एसपी जहाँ हो वहीं तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, डिस्काउंट, जब डिस्काउंट की बात हो तब एमपी का हम हेल्प लेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको 100 से कितना आ रहा है, 105 आ रहा है, तो यानी कि 5% इसका प्रॉफिट होगा। अगला है 66 माइनस 4 गुने, इस तरीके से सरलीकृत है, इसको करना है। तो देखिए 66 माइनस 30 प्लस 3 33, 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तिये 12, 4 तिये 12 है 13, और ये हो जाएगा 40। 60, 40, 100, 106, क्योंकि ये बड़ा है छोटा है तो आंसर हमारा माइनस में आने वाला है। 12 में से 6 गया 6, यूनिट डिजिट पे आप देखेंगे एक ही पे 6 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -26 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप निकाल सकते हैं। 2 यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और ये 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 26। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुपद x टू द पावर 4 माइनस 10 के पावर 10x स्क्वायर प्लस 22 को 2 द्विघात बहुपद के गुणनखंड में गुणनखंडित करें। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ना, या तो ऑप्शन बाय ऑप्शन उठाइए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इसके बराबर कर दीजिए, या नहीं तो x का कोई वैल्यू ले लीजिए। जैसे x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा -10, और ये प्लस आ जाएगा 22, तो 22 से 23, 23 में से 10 गया, क्या बचेगा 13। क्लियर, प्लस का 13, ध्यान रखिएगा प्लस है कि माइनस है। तो जिस भी ऑप्शन में एक x का वैल्यू 1 रख के 13 आ जाए तो वही हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ से देखते हैं, यहाँ हम रखते हैं 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस √3, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस √3। तो इसको आप देखेंगे गौर से तो ये आ जाएगा -2 और प्लस √3। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √3 -2, और यहाँ पे -√3 और -2 आ जाएगा।
अब इसमें से माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 - 2 और √3 + 2। अब देखेंगे a - b, a + b का वैल्यू क्या होता है, a² - b², यानी कि 3 में से 4 गए तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये रूट हटेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये 3 - 4 यानी कि माइनस का क्या आ जाएगा, 1। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का क्या देगा, 1 देगा रिजल्ट। तो ये तो 13 के बराबर नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे 1 रख के देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 5 यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा, 4। तो √3 - 4, और इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस √3, माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका √3 + 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 यानी कि ये 3 हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा माइनस का 4 चौके 16, 16 में से 3 गया तो माइनस का 13, और बाहर में एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का 13, यानी कि इस बी का क्या हो जाएगा, 13 बराबर 13, यानी कि जो हमने वैल्यू पुट किया एक्स का वैल्यू, और जिस जो हमारा आंसर आया वो जो ऑप्शन में हमने रखा उसमें आंसर से मैच कर गया, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे भी आप 1 रख ऐड मतलब एक्स के जगह पे 1 रख करके आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अलमारी को 3437 में बेचने पर होने वाला लाभ इतना में बेचने पर हुई हानि से इतना % अधिक है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए इतना में बेचने पर होने वाला लाभ, लाभ कब होता है, जब SP माइनस CP लिखते हैं, और ये किसके बराबर है, इतना में बेचने पर हुई हानि, हानि कब होती है, जब CP में से क्या होता है, SP को घटाते हैं, और ये हानि से क्या है, इतना % अधिक है, यानी कि 175%, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ से हम CP निकाल सकते हैं, तो 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100, ये तो हो जाएगा। 4 को यहाँ लेके आएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ क्या देगा, 4 7 चौके 28, है ना, 7 चौके 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, 7 चौके 28, 2 4 तिया 12 13 14, हाथ में 1 4 चौके 16, 16 16 1 17, 1 4 तिया 12, 1 ये हो जाएगा 13 माइनस CP इज इक्वल टू, यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 CP माइनस 8 सते 56, 6 सत्तिया 21, 5 26, 2 2 सत्तिया 21 22 23 का 3, 2 सत्तिया 21 22 23 हो जाएगा। अब ये 7 CP है और इधर आएगा तो ये हो जाएगा 8 CP इज इक्वल टू, ये 13,748 है, क्योंकि इस वाले को इधर लेके गए, इस वाले को उधर लेके जाइएगा, तो 13,748 में से 23,300 लिख देते हैं, 13,748 में से नहीं ये उधर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, 23,366 ऐड हो जाएगा, 8 6 14 के 4, हाथ में 1, 6 4 10 1 11, 6 4 10 1 11, हाथ में 1, 7 3 10 11, हाथ में 1 1 1 3 3 6 1 7 2 1 3, तो ये आ जाएगा 37,114। इसको 8 से डिवाइड कीजिए तो हमें CP निकल के आ जाएगा, 8 चौक 32, 5 8 6 48, 49 50 51 3, 8 त्रिक 24, 24 6 24 6 7।
और यहाँ पे जो 4 है ना, इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, 4 सीपी हो जाएगा। तो ये 7 और 4 11 सीपी हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड किया, एक से ऐड करने के बाद कितना आया था, 37,114 है ना, तो 37,114 रहने देते हैं। 37,114 तो ये रहेगा ही रहेगा, 37,114, और यहाँ पे 7 और इस तरफ लेके आएंगे 4, तो 7 4 11 सीपी हो जाएगा। तो यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दिया, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 तिया 33, 33 4 11 तिया 33, 7 1 8, 11 सत्ते 77, 78 79 80 81 4 11 चौक 44, यानी कि सीपी जो निकल के आया वो क्या आया, 3374 निकल के आया। अब क्या पूछा जा रहा है, जो 50% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए, तो 3374 में 50% प्रॉफिट गेन करना है। 150 बटे 100, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2 2 1 हम 2, 2 छके 12, 1 2 8 16, 2 7 14, 16 3 48, यानी कि 48 से ज़्यादा आ गया, सारे के सारे 50 के बराबर में है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 7 21 यूनिट डिजिट पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 5061 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, -4 है, सॉरी यहाँ पे जो 4 है ना, इस 4 को जब हम इधर लेके गए तो इससे मल्टीप्लाई किया तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये रह गया था, इस वजह से 7 और ये एक 8 ऐड हुआ था, नहीं ये उधर जाएगा, तो 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11 सीपी हो जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा सीपी निकल के आ गया, और सीपी में 50% का हमें गेन प्राप्त करना है, तो 150 बटे 100 इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपका 50 61 आने वाला है, अदरवाइज जो हमारा कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट को पकड़ के आंसर निकाल लेना। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, उस बिंदु से एक इतना मीटर ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। जैसे ये इस तरीके से ट्रायंगल है, देखिए ये इस तरीके से हमने ट्रायंगल बना लिया, और इतना मीटर ऊंचे टावर, यानी कि इसका जो वैल्यू दे रखा है, इसका जो है 250 √3 दे रखा है, और जिस बिंदु से इसके टावर के पाद की दूरी 250 है, कितना है 250 है। तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं, ये पूछा जा रहा है थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि 250 √3 बटे 250, तो ये और ये कट जाएगा, √3 किसका आंसर आता है, tan 60 का। तो इसमें तो पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं थी। अगला है 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है, यानी कि 400। बाद में पता चला कि प्रेक्षण 43 के स्थान पर गलती से इतना पढ़ लिया गया, लिखना कितना था, 43 लिखना था, तो 443 ही हो जाएगा। लिख कितना लिया गया, 34 पढ़ लिया गया, तो 34 को हटा देंगे यहाँ से, 13 में से 9 4 13, 0 ये 4, सही औसत क्या हो जाएगा 10 है, तो 40.9। क्लियर, क्योंकि 10 प्रेक्षण है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 40.9 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आशीष के पास इतना है, वह इसे अपने, मतलब 1218 रुपया है, वह इसे अपने पुत्र अरुण और महेश में बांटता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। और उन्हें इसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह पाया गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 11 और 12 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। आशीष ने महेश को कितना दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं आशीष ने अरुण और महेश में पैसे बांटे हैं, तो अरुण को 11 वर्ष बाद और महेश को 12 वर्ष बाद धनराशि प्राप्त हुई है। तो जिसको समय कम लगेगा उसको पैसा ज़्यादा मिला होगा,
और जिसको समय ज़्यादा मिला है उसको पैसा कम मिला होगा। तो देखिए यहाँ पे 10% वार्षिक है, तो 10% को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/10, यानी कि 1 साल का है तो 10 से कहाँ जा रहा है, 11। अब देखेंगे ये जो 10 वाला है ना? ये 10 हो गया और ये 11 हो गया, और यही क्या हो जाएगा, यही दोनों जो ऐड हो करके 21 के बराबर में यही धन तो बाँटा जा रहा है। 1218 के बराबर में यही धन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है दोनों में। अब 21 से इसको डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? पूछा जा रहा है आशीष ने महेश को कितना दिया? तो देखिए महेश का है यहाँ पे 11, है ना? तो जिसका टाइम ज़्यादा है ना? जिसका टाइम ज़्यादा है उसको पैसा क्या होगा? कम मिलेगा। जिसका टाइम ज़्यादा है उसको पैसा कम मिलेगा, मतलब बराबर, मतलब कम ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जिसका समय ज़्यादा है, जिसका समय ज़्यादा है उसको, जिसका समय ज़्यादा है और उसको क्या होगा, समय ज़्यादा होने पे अ, जिसका समय ज़्यादा है उसको पैसा कम देना होगा। ठीक है? तो यहाँ से देखते हैं 10 है, 11 आ गया, और 12/18, 1218/21, और हमें निकालना होगा, पहले तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 21 ये चला जाएगा, 21 पंचे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105, 105 इधर हो गया 15, 1 16, और ये कट जाएगा 8 से, कर लीजिए आप। 1218 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 पंचे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 11 में से 6 5 11, ये हो जाएगा 1 8, और ये हो जाएगा 8 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी एक बराबर, एक बराबर क्या आ जाएगा, 58 के बराबर में आ जाएगा। और इस 58 को हमें क्या करना होगा, इससे मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, तो ये आ जाएगा 580। और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 58 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 8 88, 8 11 5 55, 55 5 55, 5 60, 3 63। अब यहाँ से समझिए, पूछा जा रहा है आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी। तो महेश का समय कितना है, 12 वर्ष। तो महेश को धन क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो यानी कि कम कम वाला क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 580। नेक्स्ट अगला देखते हैं। चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है। ठीक है, ये हो गया चना और ये हो गया मटर, कितना है, 2:5। एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात जो है वो क्वांटिटी का अनुपात जो है 4:3 है। 4:3 चना और मटर पर किए गए व्यय का अनुपात, व्यय पूछा जा रहा है, तो 4 दूनी 8 5 दिया 15, 8 15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, क्या करता है, 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 90, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 90, 9 10 और ये 10 1, यानी कि ये हो जाएगा भरने वाला और ये हो जाएगा खाली करने वाला। दोनों को एक दूसरे से घटाइएगा तो 9 आ जाएगा। अब बोला जा रहा है यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ चलाया जाता है तो टैंक का आधा हिस्सा, यानी कि इसका 1/2, है ना, तो ये हो जाएगा 45, कितने समय में भरेगा, यानी कि 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 पचे 45, 5 मिनट में, ये 5 मिनट में टैंक का आधा हिस्सा भर जाएगा। ठीक है, अगला है प्रेक्षण में बहुलक, तो जो नंबर ज़्यादा होगा वही बहुलक होगा, तो आपको दिख रहा होगा 4 एक बार है, 3 1 2 3 4 5 6, तो 3 ही इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ज़्यादा है बहुलक में वही होता है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इतना इतना प्लस इतना को सरल कीजिए, या तो इसको ओपन कर लीजिए, ओपन करके सॉल्व कर लीजिए। तो देखते हैं, पचे पचे 25x² माइनस, है ना, प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4y², और माइनस का 5 दूना 10xy। उसी तरीके से प्लस 2 दूनी 4x² प्लस 25y² प्लस 5 दूना 10 दूना 20xy, और प्लस क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि 25x² माइनस 2 दूना 4y²। तो x² का हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं, 25, 25 4 29, 29 और 25 कितना हो जाएगा 54, और 54 सब प्लस में ही है, तो प्लस में देख लेते हैं, 54 एक ही प्लस में है, एक है माइनस है, ये तो होगा नहीं, ये 55 है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो एक ही आंसर है, तो इसको टिक मार के आगे बढ़ेंगे। मंजीत का वेतन इतना प्रति माह है। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये, इसको भी इम्पोर्टेंट लगाइएगा। वह 6,000 घर के किराए पर इतना बिलों पर खर्चा करता है और बाकी धनराशि मासिक बचत करता है। तो देखिए 6,000 घर के किराए पर 3,000 मासिक, तो 6 3 9 खर्च कर दिया, बचा कितना 1,000, ठीक है ना। बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। अगर ये 12 महीना बचाता तो 12,000 बचाता, लेकिन जन्मदिन वाले महीने में वो सारा का सारा खर्च कर देता है, यानी कि 1,000 था वो भी खर्च कर देता है, तो बचा कितना 11,000। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है, एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी गई। अब देखिए लंबाई क्या होती है, 5 मीटर बढ़ जाती है, और चौड़ाई क्या होती है 7 मीटर घट जाती है, 7 मीटर घट जाती है। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, वो 8 मीटर बढ़ जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यदि लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए, ठीक है, लंबाई 5 मीटर घटा दी गई और चौड़ाई जो है 8 मीटर बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो मूल आयत का परिमाप कितना होगा। अब परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये निकालने के लिए बोला जा रहा है। इन दोनों से इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके एल बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करके आंसर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, एल बी, यहाँ से एल बी निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका एल बी प्लस 5b माइनस 7l माइनस क्या क्या हो जाएगा 7 पचे 35 बराबर एल बी प्लस 8। ये एल बी और ये एल बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5b माइनस 7l इज इक्वल टू माइनस प्लस 8 5 13 3 3 1 4, ये हो जाएगा 43। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे तो एल बी से एल बी क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 5b, ठीक है, माइनस 5b, उसके बाद माइनस 5b, उसके बाद 8 प्लस प्लस का 8l हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 8 पंचे 40। तो ये निकल के आएगा आपका माइनस का 5b और प्लस का 8l इज इक्वल टू, माइनस उधर जाकर के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो एल बी खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 30 70 3 73। ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो कट के जीरो दे देगा, यहाँ से एल बराबर जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 7 4 11, तो एल का वैल्यू आ गया 116। एल का वैल्यू 116 आ गया, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। वी का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखेंगे आप यहाँ पे 5b, है ना, 5b माइनस 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 43 प्लस माइनस उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 7 42 2 4 11 से 77, 77 और 4 कितना हो जाएगा, ये 140
जस्ट वेट, 5b इज इक्वल टू 43, तो ये रहेगा ही। एल के जगह पर हमने क्या रखा, 116 रखा, तो 7 छक 42, 2 4 11 सतह 77, 77 और 4 81, ये हो जाएगा 81, और ये आ जाएगा 3 2 5, और ये 4 1, 3 2 5 4 1 5, ये हो जाएगा 8, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, यानी कि बी का वैल्यू जो आ गया ये आ गया 171। अब यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे 171, 171 प्लस क्या है 116, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 1 7, 7 1 8, 1 1 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट पे 4 आना चाहिए। यहाँ देखेंगे आप एक ही नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है, तो 574 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले, थोड़ा सा लेंदी प्रश्न था ये, ठीक है ना, लेकिन फास्ट करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है। ओके, यहाँ पे देखते हैं ए जो है 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरे टैंक को क्या करता है 27 मिनट में खाली कर लेता है। ठीक है ना, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 9 27, 3 छक 18, 3 तिया 9, 3 दूना 6, यानी कि 3 तिया 9 दूना 18, 18 या 54, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, 18 तिया 54, 27 दूना 54, ये भर रहा है ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये भर रहा है ये खाली कर, प्लस माइनस है ना, भरता है जबकि खाली करता है। ठीक है, शुरू में पाइप ए को खोला जाता है, 6 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, तो 6 मिनट तक इसको घटा देते हैं, तो कितना 36 18, 18 क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद क्या आता है 14 में से 8 6 14, 4 में से 1 गया 3, यानी कि 36। अब क्या करता है, पाइप बी को खोल दिया जाता है, कितने समय बाद शेष टैंक पूरी तरीके से भर जाएगा, यानी कि 3 में से 2 गया 1, और इसी 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 क्या आ जाएगा, 36 मिनट में शेष जो टैंक है वो पूरी तरह से भर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 6 नींबू खरीदे और 100% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे, तो लाभ हो रहा है तो 100, यानी कि 200 बटे 100, 100 दूना 200, 2 तिये 6, 1 बटे 3। पहले के प्रश्नों को आपने देखा होगा पहले के सेटों में, तो मैंने बताया है इसे डिटेल में, आप उसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगला है, एक आदमी 12 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वह दूरी का 2/3 भाग 2/3 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी, अब देखिए यहाँ पे इतना दूरी दिया हुआ है 2/3 भाग, तो शेष कितना हो जाएगा 7 5 3, 2/3 कहने का 3 में से 2 गया 1/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 एकम 3, तो ये हो गया शेष दूरी। शेष समय यानी कि 12 है, 2/3 समय ले रहा है, 3 में से 2 गया 1/3, यानी 3 चौके 12, यानी कि 4, यानी कि ये शेष दूरी शेष समय में कितना इसका चाल हो जाएगा, तो दूरी बटे चाल 4, 4 छक 24, 1 4 दूनी 8, 62 देखिए किसका आंसर है, तो ऑप्शन बी में 62 आ रहा है। आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अगला है, डब्लू ने क्रमशः इतना इतना की चाल से इतना 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 की यात्रा की, तो एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डी बाई टोटल टी, टोटल डी कितना है, ये सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 0 0 0 7 9 7 16 17 18 के 8 हाथ में 1 3 1 4 4 3 7 7 7, ये हो जाएगा 1480। ठीक है, और टोटल समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, यानी कि 370 बटे 33 प्लस 390 बटे 5 प्लस 720 बटे 8, ये काटिएगा तो ये आ जाएगा 0, 5 से काटिएगा तो 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, ये हो जाएगा 78, और ये 8 नमा 72, ये हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लीजिए, 1480 बटे 78 10 88, 88 आ जाएगा, और 88 में 90 ऐड कीजिएगा तो 9 8 17, 178, 178 से डिवाइड कर दीजिए। अब
178 से डिवाइड करिएगा तो 41480 178। तो 17 का टेबल 17 17 अठे 136, 17 नमा 153। तो 8 से जाएगा, 8 से देख सकते हैं 2 2 है ये, और ये तो होगा नहीं। 8 8 64, 4 6 17 136, 136 4 40 100 कितना आ जाएगा? 8 8 64, 6 8 7 56, 4 60, 2 62 के 2 हाथ में 6 8 एकम 8 6 14, 10 में से 4 गया 6, 64 6, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5 2 7, यानी कि 8.56/178 हो जाएगा। तो 2 से काटिए, 2 28 दूना 56, 2 8 16, 2 9 18, यानी कि 8.28/89 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये 30 नंबर का प्रश्न था, यानी कि 30 के 30 क्वेश्चन इस सेट में थे, ये कवर हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। 1-2 बार उसको थोड़ा सा मतलब फिर से उसको चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज सारे क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन थे। एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे समय रहते बनने वाले क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे, तो वो भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा।